दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे देखकर मैं खुद भी सिहर उठा था। यह फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है और इसका नाम है घोस्ट शिप। रिलीज होते ही इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग $80 मिलियन की कमाई की और हजारों दर्शकों ने इसे 8.9 की दमदार रेटिंग दी। कहानी शुरू होती है एक आलीशान लग्जरी क्रूज शिप से, जहां दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग जश्न मना रहे हैं। डांस, म्यूजिक और शराब के बीच कोई नहीं जानता कि अंधेरे में छिपा एक शख्स एक खतरनाक स्विच ऑन कर चुका है। जैसे ही स्विच दबता है, पतली स्टील की तारें तेजी से घूमते हुए पूरे डेक पर फैल जाती हैं। पलक झपकते ही वे तारें जानलेवा हथियार बन जाती हैं। जो भी उनके रास्ते में आता है उसका शरीर कमर से 2 टुकड़ों में कट जाता है। किसी को समझने का मौका तक नहीं मिलता और पूरा जहाज लाशों से भर जाता है। सिर्फ एक छोटी लड़की बचती है, क्योंकि उसकी लंबाई कम थी और तार उसके ऊपर से गुजर गई। लेकिन सामने का खून से लथपथ नजारा उसे जिंदगी भर के लिए दहला देता है। वह जोर जोर से चीखने लगती है। कट्टू कई साल बाद एक समुद्री बचाव दल बार में बैठकर जश्न मना रहा है। तभी उनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है शॉन। वह खुद को मौसम विभाग का कर्मचारी बताता है और कुछ तस्वीरें दिखाता है। तस्वीरों में समुद्र के बीच एक धुंधली सी जहाज की परछाई नजर आती है। शॉन बताता है कि उसने यह जहाज समुद्री तूफान की निगरानी करते वक्त देखा था। वह जहाज समुद्र में बह रहा है बिना किसी चालक दल के। बचाव दल के कप्तान मर्फी को शक होता है, लेकिन साथ ही उसे एक बड़ा मौका भी दिखता है। वह अपने साथियों को मनाता है कि अगर यह जहाज सच में लावारिस है तो इसे बचाकर वे भारी इनाम कमा सकते हैं। थोड़ी बहस के बाद सब लोग इस जोखिम भरे मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। समुद्र में सफर के दौरान मैकेनिक रियर रडार पर एक अजीब सिग्नल देखता है। वह तुरंत कप्तान को बुलाता है, लेकिन जैसे ही कप्तान पहुंचता है सिग्नल गायब हो जाता है। तूफान और बारिश के बीच वे सर्च लाइट ऑन करते हैं और अचानक उनके सामने एक विशाल जहाज उभर आता है। जंग खाया हुआ, टूटा फूटा और नाम पढ़ते ही सबके होश उड़ जाते हैं। यह वही जहाज है जो 1962 में रहस्यमय तरीके से लापता हुआ था, एंटोनिया ग्राजा। यह खोज किसी खजाने से कम नहीं थी। कप्तान खुशी से झूम उठता है और अपनी टीम के कुछ सदस्यों को पहले जहाज पर चढ़कर जांच करने भेजता है। जैसे ही वे जहाज पर कदम रखते हैं, अजीब सी खामोशी उनका स्वागत करती है। सब कुछ बिखरा हुआ है, जैसे समय यहीं रुक गया हो। अचानक एक साथी फर्श तोड़कर नीचे गिरने लगता है, लेकिन बाकी लोग उसे समय रहते बचा लेते हैं। इसी दौरान एक महिला सदस्य को नीचे की सीढ़ियों पर वही छोटी लड़की दिखाई देती है, वही जो सालों पहले बची थी। वह कुछ पल में गायब हो जाती है। यह दृश्य देखकर महिला सन्न रह जाती है। अगले दिन पूरी जांच में पता चलता है कि जहाज की हालत बेहद खराब है। इंजन रूम पानी से भरा हुआ है, जहाज में बड़ा छेद है और उसे खींच कर ले जाना आसान नहीं होगा। टीम में दरारें आने लगती हैं, लेकिन कप्तान अभी भी जिद पर अड़ा है। जांच के दौरान महिला सदस्य पुराने स्विमिंग पूल तक पहुंचती है। वहां दीवारों पर गोलियों के निशान हैं और फर्श पर कारतूस बिखरे पड़े हैं। साफ है कि यहाँ कभी भयंकर गोलीबारी हुई थी। अचानक फिर वही छोटी लड़की नजर आती है। महिला घबराकर पीछे हटती है और फिसलकर बेहोश हो जाती है। उधर कप्तान को डाइनिंग हॉल में ताजा शराब से भरा गिलास मिलता है, जैसे अभी किसी ने पीकर छोड़ा हो, जबकि जहाज को गायब हुए 40 साल हो चुके हैं। रेडियो काम करना बंद कर देता है। इंजन रूम में फंसे सदस्य मदद नहीं मांग पाते। जब महिला होश में आती है तो रहस्यमयी लड़की फिर गायब होती है, लेकिन इस बार फर्श पर गिरा खून अजीब तरीके से जमीन के छेदों में समा जाता है। अचानक दीवारों से खून फूटने लगता है और पूरा स्विमिंग पूल खून से भर जाता है। नीचे तैरती लाशें साफ दिखाई देती हैं। इसी बीच एक सदस्य को जहाज के हॉल में एक खूबसूरत औरत का पोस्टर मिलता है। वह उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उसे नहीं पता कि यही औरत उसकी मौत की वजह बनेगी। आगे की जांच में पता चलता है कि इस जहाज पर कभी सोने की खेप ले जाई जा रही थी। लालच में आकर जहाज के कुछ लोगों ने बगावत की, गोलीबारी हुई और अंत में सब मारे गए। लेकिन जहाज पर मौजूद एक शैतानी ताकत उनकी आत्माओं को कैद कर लेती है। अब यह जहाज एक जाल बन चुका है। जो भी इसके पास आता है वह वापस नहीं जा पाता। एक एक कर बचाव दल के सदस्य भयानक भ्रम, आत्माओं और खूनी घटनाओं का शिकार होते जाते हैं। कप्तान को आखिरकार सच का एहसास होता है कि यह जहाज सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं बल्कि एक श्राप है। अंत में वही छोटी लड़की सच्चाई बताती है। वह मासूम आत्मा है जो चाहती है कि कोई इस श्राप को खत्म करे। लेकिन क्या कोई इस मौत के जहाज से जिंदा बच पाता है, या फिर समुद्र की गहराइयों में यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाता है। दहशत में चीखती हुई दामिनी जोर जोर से मर्फी का नाम पुकारती है और शॉन का हाथ पकड़कर मुख्य दरवाजे की तरफ भागती है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें पता चलता है कि दरवाजा अंदर से पूरी तरह लॉक हो चुका है। घबराई हुई दामिनी दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। तभी बगल का लोहे का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। दोनों बिना सोचे समझे उसी रास्ते अंदर दौड़ पड़ते हैं। एक दरवाजा खुलता है, फिर दूसरा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें भीतर की ओर खींच रही हो। आखिरकार वे एक बड़े गोदाम में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ कबाड़ और लकड़ी के बक्से पड़े हैं। जब वे एक बक्सा खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर सोने की ईंटें भरी हुई थीं। जल्द ही वे बाकी साथियों को भी बुला लेते हैं। हर किसी की आंखों में लालच चमकने लगता है। अगर ये सोना बराबर बांट लिया जाए तो हर कोई जिंदगी भर ऐश कर सकता है। बिना समय गंवाए सब लोग सोना उठाकर अपनी रेस्क्यू बोट में ले जाने लगते हैं। लेकिन डेक पर वही रहस्यमयी छोटी लड़की फिर से दिखाई देती है। इस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता साफ झलक रही होती है, जैसे वह उन्हें किसी बड़े खतरे से सावधान करना चाहती हो। उधर इंजन रूम में अचानक मीथेन गैस के टैंक का वाल्व अपने आप खुल जाता है। पास खड़ा अजय मैकेनिक सोने की खुशी में इतना खोया होता है कि उसे खतरे का अंदाजा ही नहीं होता। जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक हुए विस्फोट में अजय की मौके पर ही मौत हो जाती है और बाकी लोग भी घायल हो जाते हैं। इस हादसे के बाद टीम में डर और अविश्वास फैल जाता है। जो दोस्त पहले एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। मर्फी खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगता है। गुस्से और ग्लानि में डूबकर वह कप्तान के केबिन में जाकर शराब की बोतल उठा लेता है और खुद को नशे में डुबो देता है। दूसरी तरफ निराश रोहित ब्लैक हॉल में लौटता है और अपनी मंगेतर की फोटो देखकर खुद को घर लौटने का हौसला देता है। तभी अचानक ऊपर की लाइट तेजी से जल उठती है।
कुछ ही सेकंड में टूटा फूटा हॉल एक आलीशान डांस पार्टी में बदल जाता है। संगीत बजने लगता है, लोग नाचने लगते हैं और पोस्टर वाली खूबसूरत औरत अब उसके सामने असली रूप में खड़ी होती है। वह उसे इशारों से बुलाती है। रोहित उसके जाल में फंसता चला जाता है। वह उसे बहलाते बहलाते लिफ्ट शाफ्ट के किनारे तक ले आती है और अगली ही पल रोहित नीचे अंधेरे में गिरकर मौत के मुंह में समा जाता है। उधर पीले बालों वाला और घुंघराले बालों वाला साथी भूख से परेशान होकर जहाज के डिब्बा बंद खाने के डिब्बे खोलते हैं। हैरानी की बात, खाना ताजा और स्वादिष्ट लगता है, लेकिन कुछ ही निवाले बाद वही खाना सड़कर रेंगते हुए कीड़ों में बदल जाता है। दोनों उल्टी करने लगते हैं। इस पूरे पागलपन के बीच सिर्फ दामिनी ही है जो अभी भी मानसिक रूप से मजबूत बनी हुई है। वह मैनेजर के ऑफिस में जाकर यात्रियों की सूची ढूंढती है और नामों के बीच से उस छोटी लड़की की पहचान कर लेती है। उसे यकीन हो जाता है कि लड़की उसे कुछ बताना चाहती है। दामिनी लड़की के केबिन में पहुंचती है। वहां उसे प्यारे खिलौने और मासूम चित्र मिलते हैं। उसे लगता है कि लड़की का इरादा बुरा नहीं है, लेकिन जैसे ही वह अंदर का कमरा खोलती है उसकी चीख निकल जाती है। वहां एक कंकाल फंदे से लटका हुआ था। यही उस लड़की का असली शरीर था। उसी पल लड़की की आत्मा फिर प्रकट होती है। इस बार वह कांपती हुई सच बताती है, इस जहाज पर एक दुष्ट आत्मा मौजूद है। उसका काम है लोगों को मारकर उनकी आत्माएं इकट्ठा करना। जब उसकी गिनती पूरी हो जाती है तो वह आगे बढ़ जाता है और जहाज को फिर से किसी नए शिकार के लिए छोड़ देता है। जैसे ही लड़की और सच बताने लगती है, कमरे में हर तरफ खून की नसें फैलने लगती हैं। ये उस दुष्ट आत्मा की चेतावनी थी। लड़की एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो जाती है। दूसरी ओर नशे से जागे मर्फी के सामने अचानक एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। वह खुद को इस जहाज का असली कप्तान बताता है जो 40 साल पहले मारा गया था। वह मर्फी को कुछ दस्तावेज देता है। उनमें एक फोटो है उस जहाज की जिसे मर्फी ने सालों पहले बचाया था। सच सामने आता है, उस जहाज से सोना चोरी कर इसी जहाज पर लाया गया था और उसी के अगले दिन पूरी जहाज तबाह हो गई। असल में पहले वाले जहाज पर एक जीवित बचा व्यक्ति था। वही असली शैतान, वही इस सब के पीछे है। सच जानकर मर्फी दामिनी को ढूंढने दौड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे अजय दिखाई देता है जो मर चुका था। डर के मारे वह भागती है। अजय उसका पीछा करता है और चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। मजबूर होकर मर्फी उसे नीचे गिराकर मारने लगती है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह अजय नहीं बल्कि दामिनी थी। मर्फी भ्रम में दामिनी को मार ही देती, तभी शॉन पीछे से आकर मर्फी को बेहोश कर देता है। बाकी साथी भी पहुंच जाते हैं। वे मर्फी को पानी की टंकी में बंद कर देते हैं और तय करते हैं कि जहाज को ठीक करना ही अब एकमात्र रास्ता है, क्योंकि उनकी रेस्क्यू बोट नष्ट हो चुकी है। तीनों मिलकर इंजन रूम का पानी निकालते हैं। जहाज का रडर भी ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक होता हुआ लगता है। तभी दामिनी को याद आता है कि रोहित बहुत देर से गायब है। वह उसे ढूंढने निकलती है और आखिरकार उसे उसका बुरी तरह कुचला हुआ शव मिलता है। दामिनी के टूटने से पहले ही लड़की की आत्मा फिर सामने आती है। इस बार वह पूरी ताकत से मुक्त हो चुकी है। वह दामिनी को अतीत का सारा सच दिखाती है। दामिनी अपनी आंखों से देखती है कि कैसे लालच में आकर जहाज के लोगों ने एक दूसरे को मारा, कैसे शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर सभी की आत्माएं कैद कर ली और कैसे यह जहाज अब एक तैरता हुआ नरक बन चुका है। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आती है। सालों पहले इस जहाज पर एक बेरहम नरसंहार हुआ था। कुछ पेशेवर हथियारों ने असली क्रू मेंबरों को मारकर उनकी जगह ले ली थी। फिर उन्होंने बड़ी बेरहमी से बाकी यात्रियों को खत्म करना शुरू किया। किसी को जहर देकर, किसी को स्टील की तार से काटकर, तो किसी पर मशीनगन से गोलियां बरसाकर। स्विमिंग पूल की दीवारों पर जो गोलियों के निशान थे वे उसी खून खराबे की गवाही दे रहे थे। छोटी लड़की पहले स्टील वायर से बच गई थी, लेकिन बाद में हथियारों ने उसे उसके कमरे में ले जाकर गला घोंटकर मार डाला। इन सब का असली मकसद था वो बेशकीमती सोने की पेटियां। लेकिन असली खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। उस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड एक गायिका थी। उसने चालाकी से हथियारों के बीच फूट डलवाई और एक एक करके सभी को मरवा दिया। अंत में वह असली मुहाव ताकत के साथ खड़ी दिखी और जैसे ही उसने उसे गले लगाया, दामिनी की आंखें फटी रह गईं। वह असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि शॉन था, वही शख्स जो शुरुआत से उनके साथ था। अब दामिनी को समझ आता है कि यह सब एक जाल था। शॉन ने ही उन्हें यहाँ बुलाया ताकि वे जहाज को ठीक कर दें। घबराकर दामिनी मर्फी को ढूंढने दौड़ती है, लेकिन जब वह पानी की टंकी के पास पहुंचती है तो देखती है कि सूखी टंकी अब पानी से भरी हुई है। अंदर मर्फी डूबी हुई पड़ी है। उसकी मौत हो चुकी थी। मरने से पहले उसके हाथ में कप्तान द्वारा दी गई असली गुनहगार की फोटो थी और वह फोटो शॉन की थी। दामिनी दुख मनाने का समय नहीं लेती। वह जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर पीले बालों वाले साथी को ढूंढती है, लेकिन सच बताने से पहले ही शॉन वहां पहुंच जाता है। दामिनी इशारों में साथी को सावधान करती है और चुपके से उसके हाथ में बंदूक थमा देती है। इसके बाद दामिनी इंजन रूम की ओर भागती है, जहां घुंघराले बालों वाला साथी पानी के अंदर पंप की मरम्मत कर रहा था। अचानक इंजन के विशाल गियर अपने आप घूमने लगते हैं। वह संभल नहीं पाता और तेजी से घूमते गियर में फंसकर बुरी तरह कुचल जाता है। जब दामिनी वहां पहुंचती है तो पानी लाल हो चुका होता है। नीचे उसे अपने साथी का बिखरा हुआ शव दिखाई देता है। उधर कंट्रोल रूम में शॉन को एहसास हो चुका था कि उसकी असलियत खुल गई है। वह नकाब उतार कर खुलेआम हमला करता है। साथी हिम्मत दिखाते हुए गोली चला देता है। शॉन खून में गिर पड़ता है, लेकिन वह मरता नहीं। वह ठंडी मुस्कान के साथ उठकर देखता है, जैसे गोलियां उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। लगातार मौतों से टूटी हुई दामिनी फैसला करती है, अब इस जहाज को पूरी तरह उड़ा देना होगा। वह बम लगाने लगती है। तभी पीछे से वही साथी आता है और कहता है, जहाज मत उड़ाओ, सोना लेकर मेरे साथ भाग चलो। दामिनी समझाने की कोशिश करती है कि यह सोना श्राप है, इसे ले जाना असंभव है, लेकिन उसका व्यवहार अचानक बदल चुका था। तभी दामिनी को शक होता है। वह उसे शॉन कहकर पुकारती है। अचानक वह जोर से हंसने लगता है और उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। शॉन बताता है कि वह एक आत्मा संग्राहक है। उसका काम है इंसानों की आत्माएं इकट्ठा करना। जब उसका कोटा पूरा हो जाता है तो वह जहाज को अपने मालिक के पास ले जाता है। अब उसका मिशन पूरा हो चुका था। वह दामिनी से कहता है, अगर वह बम नहीं उड़ाएगी तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन अब दामिनी डरने वाली नहीं थी। वह बम का स्विच दबाने ही वाली थी कि शॉन अपनी शैतानी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शॉन ने दामिनी को कम आंका था। दामिनी पानी में पड़ी एक हार्पून गन, मछली पकड़ने वाली बंदूक उठाती है। सबको लगता है कि वह शॉन पर निशाना साध रही है, लेकिन आखिरी पल में वह निशाना बदलकर बम के स्विच पर गोली मार देती है। भीषण धमाका होता है।
छोटी लड़की की आत्मा और बाकी कैद आत्माएं रोशनी में बदलकर आजाद हो जाती हैं। एंटोनिया जहाज धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। दामिनी किसी तरह समुद्र में तैरती रह जाती है। सुबह एक गुजरती हुई यात्री जहाज उसे बचा लेती है। किनारे पर पहुंचते ही उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा बंद होने वाला होता है, दूर खड़ा शॉन उसे देखता हुआ नजर आता है। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी। स्पष्ट था वह जिंदा है और उसकी अगली शिकार यात्रा बस शुरू होने वाली है। यही फिल्म खत्म होती है।